सृष्टि मुखर्जी करेगी अपनी ही बेटी अर्शी की ज़िंदगी बर्बाद और देख के सिद्धांत की करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी उस पे लट्टू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिद्धांत की करोड़ों की प्रॉपर्टी देखकर सृष्टि हो जाती है उस पर लट्टू और चाहती है कि अपनी बेटी सृष्टि अर्शी मुखर्जी का उससे शादी करवाना, और इसी के चलते वो चल कराएगी अनिरुद्ध से उसका तलाक। जी हाँ दोस्तों, जनक की आने वाली कहानी में के बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। अर्शी जो अपनी शादी के बाद डांस से दूर हो चुकी थी, एक बार फिर अपनी खोई हुई दुनिया में वापस लौट रही है। वह सृष्टि से डांस सीखने आई थी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात सिद्धार्थ से हुई जो उसे अब भी बेइंतहा चाहता था। सिद्धार्थ जो एक डांस कंपनी का मालिक था, अर्शी के डांस से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने उसे अपनी कंपनी के लिए परफॉर्म करने का प्रस्ताव दे दिया तुरंत। परंतु अर्शी की तबीयत ठीक नहीं थी और डांस के दौरान वह बेहोश होकर सिद्धार्थ की गोद में गिर पड़ी। सृष्टि यह देखकर सोचने लगी कि काश अर्शी और सिद्धार्थ साथ होते, लेकिन अर्शी पहले से ही अनिरुद्ध की पत्नी थी। लेकिन पर वह एक गंभीर आरोप लगा चुका था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अनिरुद्ध को यकीन था कि जनक निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जनक को बच्चे की हत्या के प्रयास में फंसाया गया था और पूरे परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब जज ने जनक को 10 साल की सजा सुनाई की घोषणा की, तभी अनिरुद्ध वहां पहुंचा और डीएनए रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट से साबित हुआ कि बच्चा अनिरुद्ध और अर्शी का ही था, और यह भी सामने आया कि नर्स के पैसे के लालच में बच्चे की अदला बदली कर दी थी। यह देखकर पूरे घर के खलबली मच गई। जनक की बेगुनाही को साबित हो चुकी थी और अब पूरा परिवार उससे माफ़ी मांगने को मजबूर था। लेकिन जनक के दिल में अब भी दर्द था। वह जानती थी कि अनिरुद्ध उससे प्यार करता था, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर था। अनिरुद्ध अब जनक से शादी करना चाहता था, लेकिन अर्शी के साथ उसका रिश्ता एक बंधन बन चुका था। अर्शी ने भी यह महसूस किया कि वह अनिरुद्ध से जुड़कर खुश नहीं थी। उसने खुद आगे बढ़कर अनिरुद्ध से तलाक लेने का फैसला लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशियों की खातिर यह कदम उठाया। कहानी में नया मोड़ अब आया जब वह एक नई इंटरव्यू पीयूष सचदेव की पीयूष जो अर्शी का पुराना दोस्त था और अब उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर अर्शी के सिद्धार्थ को कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन पीयूष के आने से उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत के आगे बढ़ सकती है। इस बीच अनिरुद्ध ने जनक के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे समाज के सामने जनक को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। जनक को अब भी संकोच था, लेकिन अनिरुद्ध के विश्वास और प्रेम ने उसे इस रिश्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर अर्शी ने खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार किया। उसने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नई शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ भी अब यह समझ चुका था कि अर्शी कभी उसकी नहीं हो सकती और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय किया। आखिरकार जनक और अनिरुद्ध भी शादी तय हो गई है, पर लोगों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सबने जनक को परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं अर्शी ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नए सफ़र पर निकल पड़ी। कहानी एक अंत मोड़ पे आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जनक है, अनिरुद्ध के पिता जो उसके गलत कार्यों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अनिरुद्ध जनक के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह जनक से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे मुश्किलों में देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जीवन में सिर्फ खुशियां हो। अर्शी को जेल में है, अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जेल से बाहर आने के बाद जनक और अनिरुद्ध के खिलाफ फिर से साजिश रचने का मन बनाती है, लेकिन क्या उसकी यह नई चाल फिर आपस में चाल कामयाब हो पाएगी? जनक और अनिरुद्ध इस बार उसकी हरकतों से बच पाएंगे या? जी दोस्तों, अगर हाँ हमारे आगे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल में और आगे जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी दोस्तों, वही दूसरी तरफ जनक ने ओमकार को चेतावनी दी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, सच्चाई सबके सामने लाओ। ओमकार घबरा गया और कहा, मैं सब बता दूंगा। मेरे
पास सबूत भी है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी जिसमें सृष्टि मुखर्जी की साजिश का पूरा सच था। पुलिस ने सृष्टि मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को वापस अर्शी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। झनक की हिम्मत और सच्चाई के प्रति संपूर्ण ने एक मायूस बच्चे को उसकी असली माँ बाप तक पहुंचाया। सृष्टि मुखर्जी जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, जबकि अर्शी अपने बच्चे को सीने से लगाए खुशी के आंसू बहा रही थी। झनक ने अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तक सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता रहेगा, तब तक अन्याय हारता रहेगा। सृष्टि मुखर्जी जो बाहर से एक इज्जतदार और समझदार औरत लगती थी, असल में एक चालाक और मक्कार इंसान है। उसने झनक की जिंदगी तबाह करने की कसम खा ली। हाय सृष्टि ने अपनी चालबाजियों से अर्शी को भी अपने साथ मिला लिया और उसे झनक के खिलाफ भड़काने लगी। अर्शी जो अपनी माँ की बातें में आ जाती है, बिना सोचे समझे झनक का विरोध करने लगती है, मगर सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। विनायक जो अब तक अपनी बीवी सृष्टि की हर बात मान रहा था, धीरे धीरे सृष्टि की सच्चाई समझने लगा। उसने देखा कि कैसे सृष्टि ने झूठी कहानियां गढ़कर झनक को एक दुश्मन के रूप में दिखाया। तभी अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा, मैं ही कह रहा था कि झनक कभी झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारी माँ सृष्टि ने तो उसे बर्बाद करने की कसम खा ली है और तुम भी सच्चाई को नज़रअंदाज करके अपनी माँ के झूठे शब्दों में चली गई हो। यह बातें सुनकर अर्शी का मन पहली बार डर आया। उसने अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि झनक के बिना सोचे समझे विरोध करना एक बड़ी गलती थी। सबूत मिलने के बाद विनायक और अर्शी दोनों ने मिलकर सृष्टि को उसके लिए इस सजा दिलवाने का फैसला लिया। अर्शी ने झनक से मिलकर उसने माफ़ी मांगी और कहा, झनक तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। उस तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है मैं और तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। झनक ने थोड़ी देर तक अर्शी के देखा, फिर कहा, सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। अर्शी दीदी, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। धीरे धीरे सारी सच्चाई सबके सामने आने लगी। विनायक ने खुद सृष्टि के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उसे जेल भिजवा दिया। सृष्टि जो अब तक अपने झूठे और चालाकी से सबको मूर्ख बना रही थी, आखिरकार अपने ही जाल में फंस गई। और जी हाँ दोस्तों, सृष्टि को जेल भिजवाकर अर्शी और उस विनायक ने एक सबूत दिया, एक सच्चाई दिखाई कि झनक बेगुनाह है। चले जाओ, लेकिन असल में वह झनक को अपने जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी होगी। कुलभूषण ने जो लीगल पेपर्स वकील के भेजे थे, वैसी शायद विपाशा के हाथ लगने वाले हैं। वह झनक इसका इस्तेमाल करने वाली है, झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर सकती है। वहीं सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से उसकी बेटी की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अर्शी भी चाहती है कि झनक मुंबई जाकर अपना करियर बनाए या शादी करके सेटल हो जाए। उससे उसे सलाह दी थी कि वह विवान से शादी कर ले, लेकिन झनक ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से और उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। झनक की ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें हैं या सो यही दिखाता रहेगा। क्या झनक कभी एक मजबूत लड़की के रूप में उभरेगी या क्या सबके सामने आ पाएगी कि नहीं? झनक को यह समझाना होगा कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और सिर्फ उसका जानते हैं कि उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। उसे बार बार बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं और वो बनती जा रही है? क्यों अपना इमोशनल धोखे में चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक विपाशा की चाल को समझ पाएगी या फिर एक बार फिर उसी की साजिशों के फंस जाएगी? विपाशा के पिता और कुलभूषण के गुंडे भी झनक तक पहुंच सकते हैं। क्या इस बार झनक को फिर से किडनैप कर लिया जाएगा? क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने में सफल होगा? यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वही दूसरी तरफ विपाशा पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं झनक को? क्या हम ये सही बात है? अगर नहीं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन विपाशा गुस्से में झनक को टोकती है और झनक ज़्यादा ज्ञान मत दो, अपना काम करो और यहाँ से जाओ। इस ट्रैक में लाल भी कहेगा कि झनक गलत नहीं कह रही है और पुलिस के पास जाना ही सही होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि कितने नंबर डिलीट होंगे और कितने ब्लॉक किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग नंबरों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आगे के ट्रक में दिखाया जाएगा कि विपाशा की चिंता बढ़ती जा रही है। वह घबराई हुई कहती है, मेरी माँ सही कह रही है, वह आदमी बहुत खतरनाक है। दरअसल वह आदमी वास्तव में काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। इस दौरान बोस हाउस में होली का शानदार और धमाकेदार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन तभी
अचानक विपाशा का असली पिता होली समारोह में पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है, इस लड़की ने बहुत बार मेरा फ़ोन काट दिया, अब इसे समझाना पड़ेगा कि यह किससे पंगा ले रही है। वह धमकाते हुए कहता है, अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे सामने आया था बेटी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सामने आऊँगा। विपाशा को बड़ा झटका लगता है जब वह सुनती है। वह आदमी उसे चेतावनी देता है, मैंने तुम्हारे फ़ोन काटे, मुझे हल्के में लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास तुम्हारी माँ के सारे कारनामों के सबूत हैं, तस्वीरें हैं और वीडियो भी हैं। विपाशा तो सब देख के डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ